पहले ये जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की। और मुर्शिदाबाद में देखिए, हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी, मुर्शिदाबाद में थोड़ी सी हिंसा की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपको सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं स्थिति को काबू में करने के लिए। थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और सुरक्षा बल इस वक्त इस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद अपने आप में सेंसिटिव इलाका भी है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त स्थिति को संभाल रही है। सीएपीएफ यहां पर तैनात है। दो गुटों में टकराव जैसी स्थिति बन रही है इस वक्त। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये भारत 24 पर आपके सामने। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी हंगामा इस वक्त हो रहा है और इसी स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता भिड़े हैं। हुमायूं कबीर जो कि कभी टीएमसी में हुआ करते थे, फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, अपनी एक पार्टी बना ली, एआईएमआईएम के साथ आए, फिर अलग हो गए। उनके कार्यकर्ता यहाँ पर है और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हुमायूं कबीर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता। मुर्शिदाबाद में हंगामे की स्थिति इस वक्त पनप रही है और इसे काबू में करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। स्थिति को संभाला जा रहा है क्योंकि वोटिंग ऐसे में, अगर ये पोलिंग बूथ के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हैं तो ऐसे में पोलिंग में भी रुकावट हुई होगी। समझाइश भी दी जा रही है दोनों ही गुटों को और बड़े आक्रामक स्थिति इस वक्त दोनों ही के कार्यकर्ताओं के बीच में बनी हुई है। तो सुरक्षा कर्मी और जो हुमायूं के समर्थक हैं उनके बीच में नोकझोंक जैसी स्थिति है। और इस बार पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके की, देखिए, हिंसा ना हो, कोई टकराव ना हो, इसको लेकर हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है और दूसरी तरफ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना रहा है और ख़ास तौर से पॉलिटिकल किलिंग से लेके चुनाव के वक्त में हिंसा, ऐसी तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीते कई चुनावों में देखने को मिली हैं और इस बार इसीलिए एक हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखा गया है। और इससे पहले देखिए, मुर्शिदाबाद ज़िले में ही नावदा में जहां पर देसी बम के फेंकने की घटना सामने आई थी, कुछ लोग घायल बताए जा रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल के मालदा में भी ईवीएम खराबी को लेकर एक तनाव की स्थिति पैदा हुई है और अभी सुरक्षा कर्मियों और साथ ही हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं उनके बीच में ये नोकझोंक हो रही है। अब थोड़ी सी तस्वीरें देखिए क्लियर हुई हैं। उस तरफ हुमायूं के समर्थक आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ आपको सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश। धनंजय और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धनंजय, बताएंगे जरा क्या हो रहा है इस वक्त? यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं क्या, या अकेले हुमायूं कबीर के समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच में एक तरीके की नोकझोंक की स्थिति है? देखिए, जो तस्वीरें निकल के आ रही है उससे यही लग रहा है कि हुमायूं के जो समर्थक है और टीएमसी बीच के बीच में झड़प हुई है और ये वहाँ पे रणनीति हमेशा रहा है। मुर्शिदाबाद का जो इलाका है हमेशा रक्त रंजित का इलाका रहा है। हमेशा वहाँ पे कहीं टीएमसी के गुंडे जो कहा जाता है, वहाँ पे कहीं टीएमसी के गुंडे जो कहा जाता है, लोग आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता के द्वारा कुछ ना कुछ उद्वेग वहाँ पे करने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पे चुनाव को बाधित किया जा सके। और वही इस बार भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स की भी तैनाती की गई है। लेकिन कुछ उपद्रवी जो कार्यकर्ता है हुमायूं के और टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके द्वारा झड़प हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन लेने की बात भी कही गई है। जो चुनाव आयोग के मनोज कुमार है, उनके द्वारा पूरी निगरानी की ये लोग की बॉम्बिंग किया, ये लोग
देखिए धनंजय जानकारी दे रहे थे कि संभवतः टीएमसी और साथ ही दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता मौजूद है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्की सुरक्षा कर्मियों के साथ भी इसी बीच में हो रही है। जो सीएपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कंट्रोल करने की कोशिश इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त की जा रही है। जो सुरक्षा कर्मी हैं, भारी हंगामा इस वक्त मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इससे पहले भी एक क्योस वहाँ पर पैदा हुआ था और उसके बाद अब टीएमसी हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। कंट्रोल करने की इनको कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव आज चल रहे हैं, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन यहाँ पर है। धनंजय अपनी बात को जारी रखेंगे। देखिए सुरक्षा जो तैनात किए गए सेंट्रल फोर्स के जवान जो तैनात किए गए हैं, देखिए मुर्शिदाबाद इलाका वही है जहाँ पे फोकस वोटिंग हो या तमाम चीज़ें होती रही हैं। वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ रक्त रंजित का वहाँ पे होते रहा है। इस बार हुमायूं कबीर भी है वहाँ पे मैदान में, तो कार्यकर्ताओं को भी जब झड़प हुई तो पुलिस जो सेंट्रल फोर्स के जवान है तैयार रखे गए, तो उनके साथ भी झड़प हुई है। अब बहरहाल जो सीसीटीवी वहाँ सब बूथ में लगाए गए हैं, उनके फुटेज अब जो मनोज कुमार हैं सीईओ उनके द्वारा मंगाया जाएगा, उसको जांच की जाएगी और तमाम उसके निर्देश भी दिए गए हैं। एक टीम भी बनाई गई है, जिस तरह से सुबह सुबह बमबाजी की घटना घटी थी उस पर एक टीम बनाई गई थी कि क्यों घटना घटी, कि कौन लोग की संलिप्तता थी, तमाम चीज़ों पे जांच बैठाई गई है और कहा गया कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले से इस चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स के जवान पूरे जो बूथों पे हर बूथों पे सीसीटीवी लगाया गया, हर बूथों पे 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। हो सकता है जिस तरह के मंसूबे लेके कार्यकर्ता पहुंचे होंगे टीएमसी के वहां पे, कि जिस तरह पिछली दफा होते रहा है, बंगाल का जो रहा है नाम कि फोकस वोटिंग हो या फिर इत्र लगा के बूथों पे जाते थे कार्यकर्ता, सूंघ के पता करते थे किसको वोट दिया गया, तमाम चीज़ों पे नज़र चुनाव आयोग ने बनाया है। हो सकता है उन लोगों को दिक्कतें हो रही होगी तो व्यवधान करने की कोशिश कर रहे होंगे कार्यकर्ता आपस में लड़के, और सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात जो किए गए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। क्या धनंजय ये बूथ के आसपास का इलाका है? अमित शाह ने भी साफ साफ कहा। धनंजय बूथ के ये बिल्कुल आसपास का इलाका है क्या? क्योंकि यहीं से लगता हुआ फिर मालदा भी है और ये पूरा का पूरा बेल्ट बहुत सेंसिटिव जोन में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन जो कूच बिहार का इलाका हो, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, देनहाता, ये तमाम इलाके हैं अति सेंसिटिव जोन में रखा गया है। वहाँ पे अत्यधिक सुरक्षा बल के तैनात भी किए गए हैं और बूथ से थोड़े दूर पहले ही ये घटना घटी है, तो सुरक्षा बल जैसे ही कंफर्म हुआ है तो तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी की जा रही है। बहरहाल अब क्या निकल के आता है, क्यों झड़प हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है, कोशिश की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, जिस तरह जितने भी नामी अपराधी थे, कई लोगों को करीबन 600 से 700 लोगों को गिरफ्तार किया भी गया था उस पहले। और बहरहाल इन कार्यकर्ताओं में जो आपस घटना घटी है, कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि आखिर मतदान को लेकर हुई है कि या फिर जो वहां वोटिंग जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है उसको खराब करने की कोशिश की गई। तमाम मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। पूर्णिमा।